हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम आज बताएंगे कि बुधवार को जो हादसा हुआ है नेपाल में, उसके बारे में मैं कुछ आप सबको बताना चाहूँगी। तो जो ये नेपाल में अभी बुधवार को हादसा हुआ है, बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ है। तो जहाँ पे हुआ था वो काठमांडू गाँव था जो नेपाल में, वो काठमांडू गांव में हादसा हुआ था। और ये बराबर में आप उसकी तस्वीर भी देख सकते हैं। प्लेन देखिए कितनी बुरी तरह से क्रैश हुआ जब वो नीचे लैंड करने वाला था, उतरने वाला था। तो ये कहाँ पे उतरा था? ये था त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिस पे वो उतरने वाला था काठमांडू में, नेपाल में। तो वो त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे टेक ऑफ कर रहा था। तो बुधवार को टेक ऑफ कर रहा था और उतरते उतरते वो एकदम क्रैश हो गया, जो फोटो में आप देख रहे हो। और पता है कहाँ जा रहा था? वो जा रहा था प्लेन पोखरा जा रहा था। और वो था सोअर एयरलाइंस का विमान था। वो जो विमान था सोअर एयरलाइन का विमान था। इसमें 19 लोग थे। इसमें जो विमान के अंदर जो सारे आदमी थे, जितनी सवारी थी, वो 19 जने थे। और ये जो हादसा हुआ है ये सुबह 11 बजे सोअर एयरलाइंस, ये जो एयरलाइंस था सोअर एयरलाइंस था, ये हादसा सुबह के 11 बजे हुआ था। और इस हादसे में पूरा प्लेन तहस नहस हो गया, किसी की बचने की भी उम्मीद नहीं थी। इतनी बुरी तरह से इसका प्लेन क्रैश हुआ और कोई भी यात्री बिल्कुल भी नहीं बचे। तो ये जो वीडियो है हैरान करने वाली ये है कि इसमें किसी की भी लाश नहीं मिली और सिर्फ पायलट को ही, कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। जो हमारे इसके अंदर पायलट थे, वो पायलट इस प्लेन से जिंदा बाहर निकले। और इसमें आप इधर देखिए उनकी तस्वीर, आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं और पहचान लो कि ये किसके हैं, घर के, परिवार के। तो इसको पहचान ली। इसकी हमने तस्वीर बहुत मुश्किल से तस्वीर इनकी ढूंढी है। तो पायलट की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है और उनको अभी अस्पताल में भर्ती कर दिया है। और उन पायलट की जो उम्र थी वो थी 37 साल। ठीक है जी, पायलट की उम्र थी 37 साल और उनका नाम था M.R. शाह। तो आप ध्यान से सुन लीजिए, पायलट का नाम है M.R. शाह, जिसकी उम्र है 37 साल। और उनको बहुत मुश्किल से बचाया गया और बचाने के बाद सीधा जाके उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया। और जो 18 लोग तो उनकी, तो आप सोचिए कि उनके साथ कितना बुरा हादसा हुआ है। ये वो बिल्कुल में से एक भी नहीं बचा। 19 थे ना, तो 18 वो थे और एक पायलट था, तो मिलाकर 19 हो गए। तो 18 तो पूरे जल के बेचारे, उनके साथ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो वो तो बचे नहीं और पायलट सिर्फ बचे, तो उनको अभी वहाँ पे अस्पताल में भर्ती कराया। तो इतना बड़ा झटका लगा है। देखो वो प्लेन नीचे ज़मीन से टकराया, नीचे ज़मीन से टकराने के बाद उसमें आग लगी। ठीक है, तो आग लगने के बाद वो एकदम जलने के बाद क्रैश हो गया। तो जो विमान का प्लेन था वो 21 साल पुराना था। देखिए वो 21 साल पुराना था और वो मरम्मत के लिए जा रहा था। जो उसके अंदर बैठे हुए थे वो सारे जो एयरलाइंस के स्टाफ थे, सारे एयरलाइंस के स्टाफ थे, 18 के 18। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, सारे 18 के 18 एयरलाइंस के स्टाफ बैठे थे और वो विमान 21 साल पुराना था और वो मरम्मत के लिए जा रहा था। ठीक है जी। और ये जो एयरलाइंस का नंबर है जो क्रैश हुआ है, उसका नंबर था CRJ, ध्यान सुनिएगा सब, CRJ 200ER E2 सॉरी CRJ 200E2। तो इसको ध्यान सुनिए, ये इसका प्लेन का नंबर था और जो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था वो था ENAME। रजिस्टर नंबर फिर ध्यान से सुनिए एक बार, ENAME इस प्लेन का रजिस्ट्रेशन नंबर था। ठीक है जी। और क्या कहते हैं, और ये 2003 में बना था। ये प्लेन जो क्रैश हुआ है नेपाल के काठमांडू में, ये 2003 में बना हुआ था और ये मरम्मत के लिए जा रहा था। बहुत ज़्यादा पुराना हो गया था ये एयरलाइंस का प्लेन। और जितने भी इसमें विमान में यात्री बैठे थे, सारे के सारे एयरलाइंस के स्टाफ थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो जाए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनकी तो हड्डी भी नहीं मिली होगी कि इतनी बुरी तरह से आग में प्लेन झुलस गया। और ये सोचिए कि
गांव वाले जो साथ में थे वो बच गए। एक प्लेन नीचे लैंड हो रहा था और जैसे लैंड होने के बाद जैसे गिरस्ता चला गया, तो उसमें जब जाके उसमें आग लगी और ये जो मरम्मत के लिए जा रहा था और उसमें से कोई भी सदस्य बिल्कुल भी बच नहीं पाया और सारे के सारे हादसे का शिकार हो गए। तो भगवान आप सब इनकी आत्मा को शांति दे। तो मैंने जो आपको नंबर बताया है प्लेन का नंबर, एक बार आप फिर सुन लीजिए, CRJ200E2 था, ठीक है। और जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है ENAME 7772 था। ये 2023 में बना था, बहुत पुराना। तो आप ये देखिए कि जो उसके अंदर सब यात्री बैठे थे उनको कोई ना पता था कि आपके साथ इतना बड़ा हादसा होने वाला है। क्या वो अभी अपने परिवार से मिल के आए थे या नहीं मिले थे, क्या हुआ था उनके पास, वो तो अपने किसी को बता भी नहीं पाए कि क्या बात हमारे साथ हुई क्या नहीं। एक बार आग लगने के बाद ना प्लेन में कोई भी नहीं बचता, कोई भी, क्यों उसकी हाइट ही इतनी ऊंची होती है कि नीचे गिरते इंसान की हालत ख़राब हो जाती है। टेक ऑफ होते थे, इतना हाइट पे उड़ता है वो प्लेन, और किसी को क्या पता था कि ये हम आज का दिन देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है, पायलट बच गया। कहते हैं ना, मारने वाले से भगवान बचाने वाला बड़ा होता है। तो पायलट को जिंदा बाहर निकाल लिया है और आप तस्वीरों में देख ही रहोगे कि कैसे जिंदा बाहर निकाला है। और उसको पायलट को हमने अभी अस्पताल में भर्ती कर दिया। भगवान वो बच जाए, हम तो ये कहते हैं कि ठीक ठाक रहे, अपने परिवार में मिल जाए। तो भगवान उनकी सबकी आत्मा को शांति दे। और आप सब अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इतने हादसे होते रहते हैं, इतने प्लेन क्रैश होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा हादसे हो सकते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ा हादसा हो जाएगा। नेपाल में अब से पहले कितने ही प्लेन क्रैश हो गए हैं इसी वजह से। किसी में आग लग जाती है, कोई जैसे लैंड करवाता है तो वो गिरस रगड़ लेकर जाती है, तो रगड़ लगने की वजह से इस प्लेन में जब आग लगी थी तो क्या पता वो अपने परिवार के साथ मिल के आए थे या पर घर पे जाने वाले थे। अब किसको क्या कह सकते हैं, कहते हैं ना, जिसकी आई हुई है तो उसे तक कोई भी नहीं बचा सकता। हम तो ये कहते हैं पायलट बच गए और वो 18 के 18 तो बिल्कुल भी अभी तक मिल नहीं पाए हैं। तो जब आग में जल जाएंगे तो कहाँ से, आप तो थोड़ा सा सोच रहे हो कि उनके परिवार पे क्या बीती होगी। 18 दिन कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं 18 दिन। एक आध भी मिल जाता भगवान उनकी घर वालों को उनकी अस्थि विसर्जन के लिए तो ले जाते हैं। अब किसी की कुछ भी नहीं मिला। बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक लगा और बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का। तो प्लीज़ ये मेरी वीडियो को पूरा देखना और देख के बताना कि अगर आपके परिवार से कोई सदस्य इसमें है। तो मैंने अभी प्लेन का नंबर बताया है, तो आप मेरी वीडियो को देखना, उसमें मैंने प्लेन का नंबर बताया है ताकि पता चल जाए आपको कि हमारे इसके अंदर बैठे सवारी थी या नहीं थी। क्योंकि प्लेन क्रैश होने के बाद तो किसी को अधिक पता नहीं चला कि कौन सा प्लेन, लेकिन हाँ जब उड़ा था वो जब तो पता था, लेकिन सवारियों को तो नहीं पता भाई किस प्लेन के अंदर गए थे या कैसे गए थे। तो कह सकते हैं ना कि जब प्लेन को ठीक करवाने के लिए ले जा रहे थे तो उसको पहले ही ठीक करवा देना चाहिए। तो इतने आदमी को पहले ही नहीं बिठा के ले जाना चाहिए, है ना। तब क्या कह सकते हैं कि किसकी कहाँ पे आई हुई है ना। और ये विमान बताइए कहाँ जा रहा था, पोखरा जा रहा था, ये विमान पोखरा जा रहा था। और इसका जो लैंड हुआ है ये त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये टेक ऑफ कर रहा था और बुधवार को ही ये प्लेन क्रैश हो गया है। तो ये दुख भरी कहानी, बहुत ज़्यादा हमें तो दुख हुआ है कि हमारे जो देश के जवान हैं वो दिन पर दिन ऐसे ही होते जा रहे हैं। कभी कुछ हादसा हो जाता है, कभी कुछ हादसा हो जाता है। बहुत ज़्यादा किसी को इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। उनकी तो किसी की लाश मिली ही नहीं, अभी तक नहीं मिली, जल गई बहुत बुरी तरह से। और 18 लोग की पुष्टि कर दी है क्योंकि 18 ही थे और एक पायलट था, तो उसमें पूरे 19 जने थे। और पायलट को तो भर्ती करवा दिया। देखते हैं बेचारे पायलट, हम तो कहते हैं भगवान उनको थोड़ा ठीक कर दे, बच्चे हैं तो वो अपने परिवार के साथ मिल जाएं, परिवार में चले जाएं।
ठीक हो जाए। उन्होंने जानबूझ के बोला ये करा, ये तो हो गया, उन्हें भी क्या थी कि ऐसा काम हो जाएगा। तो जो ये है इसमें जो आग लगी, ये झटके खाने की वजह से आग लगी। प्लेन में जैसे उतरते हैं ना, लैंड करते हैं, तो एकदम ऐसे बैलेंस झटका लगा, बैलेंस ख़राब हो गया। बैलेंस ख़राब होने की वजह से, झटके लगने की वजह से ज़मीन में टकरा गया वो। जैसे बैलेंस ऐसे ख़राब हुआ प्लेन का, तो झटका लगा उसमें, है ना। तो झटके लगने की वजह से वो ज़मीन में टकराया, और ज़मीन में टकराने के बाद उसमें भयानक आग लगी है। आग लगने की वजह से सारा प्लेन तहस नहस हो गया, किसी को भी नहीं बचा पाए, किसी को भी। सारे के सारे स्टाफ के आदमी ही थे उसके अंदर। अब बेचारे वो सोच भी नहीं पा रहे होंगे कि यार ये दिन हमारा ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हम तो ये कहना चाहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना, ठीक है जी। तो धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका। और आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ध्यान रखिए, ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे और ख़बर हम लेके आएंगे।